और आज में रिप्रेजेंट करना है कि किस तरह हम लोग रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करें। और ये भी याद रखिएगा फर्स्ट समेटिव में आपका 3 मार्क्स का आने वाला है। जैसे रिप्रेजेंट 0.2 bar upon 2 in the form of P by Q. Represent 0.2 upon bar in the form of P by Q. That means यहाँ 2 के ऊपर में बार, जिसको रेक्टेंगल भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है? That means ये जो है 2 जो है वो लॉट ऑफ टाइम ये रिपीट हो रहा है। That means एक एंडलेस है। तो रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग जो टर्म रिपीट करता है उसके ऊपर में बार देते हैं। ये बार देने से ये रिपीटेशन जो है वह स्टॉप हो जाता है। तो हमको किस पे रिप्रेजेंट करना है? तो P by Q के फॉर्म। तो कैसे सॉल्व करेंगे? और याद रखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका फर्स्ट समेटिव एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा। तो लेट x is equal to 0.2 that is I dot E, that is x is equal to actual था क्या? तो 0.222 डॉट डॉट दे दीजिए। ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब ये देखना है कि हमारा बार जो है वो कितने टर्म पर, कितने नंबर पर। तो पॉइंट के बाद एक ही संख्या है जिसके ऊपर में बार है। तो एक संख्या का मतलब 10, 2 संख्या का मतलब 100, 3 संख्या का मतलब 1000। अब सवाल है कि हम एक संख्या 10 क्यों बोलते हैं, 2 संख्या 100 क्यों बोलते हैं? तो फोर यहां पर 4.3 में लिखा। पॉइंट के बाद कितना संख्या? एक ही संख्या। जब इस पॉइंट को रिमूव करते हैं तो क्या लिखते हैं? 10 लिखते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 10 प्लस एक ही है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए 2 रहता तो पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 100 होता है। तो इसलिए यहां पर पॉइंट के बाद एक ही संख्या है जिसके ऊपर में बार है, इसीलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 10 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। इक्वेशन का मतलब लेफ्ट साइड भी होगा और राइट साइड भी होगा। तो 10 से जब x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 10x। और इस टर्म को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहां पर है, ये 4.32 है। अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? पॉइंट को रिमूव करोगे तो 100। दैट मींस आपका 432। दैट मींस पॉइंट एक कदम बैक जाता है, एक कदम राइट साइड जाएगा। तो दैट मींस यहां पर पॉइंट है, मल्टीप्लाई बाय 10, दैट मींस 1 प्लेस राइट साइड जाएगा। तो दैट मींस 0.2222 डॉट 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 हो गया। तो आगे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉइंट के बाद सर यहां पर 4 2 रखे थे, यहां भी पॉइंट के बाद 4 2 रख दिए, लेकिन पॉइंट के पहले भी 2 है। दैट मींस यहां तो 5 2 हो गया, यहां पर 4 था, तो यहां डॉट डॉट दिया हुआ है। दैट मींस अनलिमिटेड 2 है। और सब्ट्रैक्शन या एडिशन के लिए आफ्टर डेसिमल हम पोजीशन को अगर लेवल में रखते हैं, लाइन रखते हैं, तो हमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन में इजी होता है। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ 4 था यहाँ 5 कैसे हो गया, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। आपका यहाँ डॉटेड है, दैट मींस अनलिमिटेड आपका। तो दैट मींस ये मेरा मकसद क्या था कि जिसके ऊपर में बार है उसको बार से रिमूव करना था। मेरा यहाँ पर बार था और जिस पर बार था उसको पॉइंट से पहले लाना था। अब क्या करेंगे? इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो 10x हुआ माइनस x इज इक्वल टू 2.2222 माइनस 0.2222। डॉट देने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि लेवल में था। 10x में से x जाएगा तो 9x। अब पॉइंट के बाद तो लेवल है, इसीलिए मैं लेवल जानता है कि पॉइंट के बाद बराबर आएगा तो हमें कुछ करना की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पॉइंट के बाद तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसलिए बिफोर पॉइंट क्या 2 और यहाँ क्या 0, 2 में से 0 जाएगा तो x इज इक्वल टू 2/9। अगर ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता हो तो ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कट होगा तो x का वैल्यू क्या है 0.2 इज इक्वल टू 2/9। ये हमारा आंसर हो गया। अगर सपोज है कि अगर ये इसके जगह मेरा 2 3 दोनों के ऊपर में भागो तो क्या होता, ये क्लियर है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए हमारा क्वेश्चन जो है वह ये रहा, तो कैसे सॉल्व करना है, प्रोसेस यही रहेगा। ध्यान ये देना है कि रिपीटेशन मेरा किसका हो रहा, 2 का भी हो रहा और 3 का भी हो रहा। तो क्या लिखेंगे I डॉट ई एक्स इज इक्वल टू 0.232323। दैट मीन्स ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। मतलब रिपीटेशन मेरा 2 का भी हो रहा और 3 का भी हो रहा। अब पॉइंट के बाद कितना टर्म है जिसके ऊपर में बार है, 2, 1 का मतलब 10, 2 का मतलब 100। दैट मीन्स मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। तो इक्वेशन का मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों लेंगे तो 100 इंटू एक्स 100x, और ये 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैं बता चुका हूं अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट राइट साइड जाएगा 1 कदम, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट राइट साइड जाएगा 2 कदम। तो यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट यहां है तो 2 कदम राइट साइड मतलब यहां जाएगा तो 23.2323। मतलब आपको टारगेट ये है कि जिसके ऊपर में बार है उसको बिफोर पॉइंट भी दिखाना है। हमारा जो टारगेट था वो टारगेट मैंने कंप्लीट कर दिया कि जिसके ऊपर में बार था वो बिफोर पॉइंट उसको लाना था। अब हमारा सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, 100x माइनस x 23.2323, इसको भी लेवल कर लीजिए बेटर रहेगा, माइनस 0.232323। 100 में से 1 है क्योंकि यहां कुछ नहीं तो 1 है, यहां पर कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो 100 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 99, और दोनों में कॉमन क्या है x। अब आफ्टर पॉइंट दोनों तो सेम है, कोई टेंशन नहीं हमें। तो 23 में से अगर 0 जाएगा तो 23 ही बचेगा, इसीलिए हम लोग लेवल में रखते हैं इसको। तो x इज इक्वल टू 23/99। तो x किसको माने थे 0.23 बार इज इक्वल टू 23/99। ये हमारा आंसर हो गया। अगर सपोज है पॉइंट के बाद 3 संख्या होता तो स्वाभाविक आप समझ ही गए होंगे, 3 संख्या, एक संख्या मतलब 10, 2 संख्या मतलब 100 और 3 संख्या का मतलब 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद जितना भी टर्म अगर सब पर बार है तो यही मेथड यूज करेंगे, 1 बार 10, 2 100, 3 1000, 4 10,000। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार का हो 0.237 और बार जो है वह टोटल पर नहीं, तो अभी क्या था हमारा कि अगर बार टोटल पर आता था तो 2 इक्वेशन आते थे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब क्या है कि हमारा टोटल संख्या पर बार नहीं है, दैट मींस ये जो 2 है इस पर बार नहीं है, लेकिन उसके बाद जो संख्या आया उस पर बार। इसका मतलब हो गया कि हमें 3 इक्वेशन लाना है। अब 3 इक्वेशन लाना है तो पहला काम आपका टारगेट क्या होता था, जिसके ऊपर में बार आता था उसको पॉइंट से पहले लाना है। लेकिन यहां पर है कुछ संख्या बार पर है और कुछ संख्या पर बार नहीं है, तो इस कंडीशन में आपका पहला ड्यूटी होता है जिस पर बार नहीं है उसको पॉइंट से पहले करना है। नेक्स्ट आपका क्या है, जिसके ऊपर में बार है उसको पॉइंट से पहले करना है। तो यहां मेरा 2 पर बार नहीं है और 3 7 पर बार है,
तो दैट इज पहले 2 को बाहर करेंगे और उसके बाद 3 7 को बाहर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो लेट x is equal to 0.237, that is x is equal to 0.2, बार किसके ऊपर में 3 7, दैट मींस रिपीटेशन किसका होगा, तो 3 7 का, तो 3 7 3 7 3 7 का रिपीटेशन होगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। मेरा पहला टारगेट क्या है, जिसके ऊपर में बार नहीं है उसको डेसिमल से पहले मतलब लेफ्ट साइड में ले जाना। दैट मींस आप देखो कि किसके ऊपर में बार है 2, दैट मींस एक ही नंबर है, और एक नंबर का मतलब मैंने क्या बताया 10, 2 नंबर का मतलब 100। कैसे बताया तो क्लियर कर चुका हूं। तो दैट मींस एक ही संख्या है जिसके ऊपर में बार नहीं है, दैट मींस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। इक्वेशन का मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों आएगा, तो 10 into x 10x, और मैं बता चुका हूं कि जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक कदम किस साइड जाएगा, तो राइट साइड। तो पॉइंट यहां है, एक कदम राइट साइड जाएगा मतलब यहां आएगा, तो हो जाएगा 2.37 3737। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। मेरा 2 टारगेट यहां पर है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। या मेरा 2 टारगेट है, पहला टारगेट क्या है, जिसके ऊपर में बार नहीं है उसको डेसिमल से पहले लाना था, ये मेरा काम खत्म हो गया। दूसरा काम है जिसके ऊपर में बार है उसको डेसिमल से पहले लाना है। तो बार किस पर था, 3 7, दैट मींस दो संख्या का मतलब एक संख्या का मतलब 10, दो संख्या का मतलब 100। अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन, अब मल्टीप्लाई किसको करेंगे, सेकंड, क्योंकि पहुंच चुके हैं यहां पर ना बाय किससे, तो 2 संख्या पर बार था तो 100 से। तो इक्वेशन सेकंड में क्या है 10, तो 100 को 10 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 100 है, दैट मींस डेसिमल 2 कदम राइट साइड, दैट मींस यहां तक 1 2 यहां आएगा, तो 237.37 11 में कर दो डॉट डॉट डॉट। यह हमारा थर्ड इक्वेशन। दैट मींस हमारा दूसरा टारगेट भी कंप्लीट हो गया कि जिस पर बार था उसको डेसिमल से पहले लाना था। अब हमारा काम खत्म। अब क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड, दैट मींस 1000x माइनस 10x is equal to 237.373737 minus 2.373737। 1000 में 10 जाएगा तो 990x होगा, क्योंकि दोनों में x कॉमन था, और 1000 में से 10 गया तो 990। पॉइंट के बाद सब लेवल में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 237 में से 2 जाएगा तो 235 हो गया। तो x is equal to 235 minus 990। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, आप ला सकते हो, 5 से कर दो, 5 4 20, 7 5 35। इसको करेंगे 95 8। ये हमारा हो गया। तो x के अगर क्या माने तो 0.237 इज इक्वल टू क्या होगा 47/198। ये हमारा आंसर हो गया। दैट मींस मैंने बता दिया कि अगर टोटल पर बार रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपका कुछ संख्या ऐसा जिस पर बार नहीं है, कुछ संख्या ऐसा जिसके ऊपर बार है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लो सपोज है कि अगर आपका 0.234, इसका मतलब रिपीटेशन किसका हो रहा, तो 4 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे लिखेंगे 0.23444 दिखाएंगे, लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे करेंगे, पहले कितना संख्या पर बार दी, 2 संख्या, तो पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सेकंड इक्वेशन में किस पर बार है, तो 4 पर, तो सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10। बस ये याद रखना है कि पहले किस इक्वेशन से करना है, सेकंड इक्वेशन को किससे करना है।
अगर सपोज दैट कि अगर ये ऐसे रहा तो दैट मीन्स फर्स्ट बार 100 से करेंगे, सेकेंड बार भी 100 से करेंगे। अगर सपोज दैट ये रहा तो पहले किससे करेंगे 10 से, फिर किससे करेंगे, तीन संख्या है ना 1000 से। अब क्या करेंगे, पहले किससे करेंगे 1000 से, फिर किससे करेंगे 5 से। क्लियर हो गया। और याद ये रखना है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट से पहले कोई संख्या है उसको आपको नहीं देखना, आपको हमेशा आफ्टर डेसिमल देखना। तो याद रखिए इस टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट समेटिव में ये 3 मार्क्स का आएगा। थैंक यू।